लिख दिया। असर्पियों गिन्नियों का ढेर लगा दिया परीक्षित जी। नाई ब्राह्मणों को भेज दिया। चलते चलते बटेश्वर में पहुंचे। सूरसेन के पुत्र बसदेव के हाथ में वो चिट्ठी मिली। जैसे ही खत दिया, चिट्ठी पढ़ी, खत को पढ़ते ही पढ़ते महाराज बसदेव अति प्रसन्न होते हैं। कहते हैं हम महाराज कंस के रिश्ते को स्वीकार करते हैं, उनकी संप्रेम भेंट को दी हुई भेंट को स्वीकार करते हैं। अभी तो हमारी और कंस की मित्रता है, और जब मैं उनका बहनोई हो जाऊंगा वो हमारे साले, फिर तो समस्त राजा हमसे भय मानेंगे, क्योंकि कंस त्रिलोकों में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, वो विश्व विजेता है। परीक्षित जी बसदेव जी ने सुमुहूर्त निकलवा करके, तिथि निकलवा करके नाई ब्राह्मण को उधर से खत भेज दिया। जा करके हमारे मित्र कंस को ये चिट्ठी दे देना, हम उनके रिश्ते को स्वीकार करते, बारात लेके आएंगे, वो हमारे साथ में जो बाराती आएंगे उनकी व्यवस्था करें सुचारू रूप से, मैं उनके उद्देश्य को सफल बनाएंगे, उनकी बहन के शादी बहन के साथ में विवाह करके उनके इस उद्देश्य को पूर्ण करेंगे। परीक्षित जी इधर महाराज बसदेव जी विवाह का शुभ समय शुभ मुहूर्त था, इधर अपने हितैषी प्रेमी व्यवहारियों को आमंत्रित किया, और परीक्षित जी बारात सज धज के चली है। कहां? बटेश्वर से मथुरा के लिए। किस तरीके से? बड़े प्रेम पूर्वक माता बहनों भाई बंधुओं बारातियों की व्यवस्था की गई। भोजन पान कराया कंस ने। व्यवस्था करने वाले जो थे उनसे बोल दिया है भैया व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बसदेव जी अच्छे राजा हैं, वो शांत सरल स्वभाव के हैं, कभी कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन कोई व्यवस्था अव्यवस्था में न बदल जाए। परीक्षित जी धूमधाम से बारात चढ़ी, भोजन पान किया सब लोगों ने, बड़ा सम्मान दिया कंस ने। सुबह भामरे पड़ी, विवाह संपन्न हुआ विधि विधान विधि पूर्वक। परीक्षित जी विधि विधान पूर्वक विवाह जब संपन्न हुआ, अब देवकी को डोली में बैठा ला, विदाई का नंबर आया। अरे भाई महल से जुदा सुबह को विदा नहीं करवाई।
परीक्षित जी देवकी को डोली में बैठाला। देवकी ने अपने भैया कंस के गले में गलबैयां डाल ली और गले से लग के फपक फपक के रोने लगे। रो रही है, बिलख रही है। भाइयों, आनंद पूर्वक विवाह संपन्न होता है। देवकी को जो डोली में बैठाला, कंस के गले में गलबैयां डाल के रोने लगी। भक्तों, कंस कहने लगा, बहन रो रो करके मुझे मत रुलाओ। तुम्हारा एक एक आंसू मेरे कलेजे में बरसी की तरह चुभ रहा है, मेरे कलेजे को फाड़ रहा है। देवियों, कंस कहने लगा, रोना नहीं, जाओ बहन, बटेश्वर में किसी से दबके मत रहना, बोल देना मैं कंस की बहन हूं। देखिए परीक्षित जी कितनी बड़ी धमकी दे दी हैं? लेकिन देवकी की मां समझदार थी। देवकी के पास में पहुंची, कहा बेटी जब पापी की बात मत मानियो, मैं बताऊं आपको ससुराल में कैसे रहना है। कैसे? तो देखिए देवकी की मां ने अपनी बेटी देवकी को कितने सुंदर संस्कार दिए। अगर ऐसा संस्कार, ये संस्कार दे करके हर एक मां अपनी बेटी को ससुराल भेजे तो कभी ससुराल में विवाद नहीं हो सकता, कभी झगड़े नहीं हो सकते ससुराल।